नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ कृति पूर्ण कीजिए। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना। आ लिखिए। एक आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। उत्तर एक फूल खुशी में झूम रहे थे। दो पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। तीन पेड़ों की शाखाएं खिलती थी। चार पत्ते तालियां बजाते थे। दो साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। उत्तर सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 लिंग बदलिए। एक साधु साध्वी। 2 नवयुवक नवयुवती। 3 महाराज महारानी। 4 दास दासी। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना, अर्थात किसी भी मनुष्य या प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से तकलीफ नहीं देना। मनुष्य में यही अहिंसा की भावना उसे पशु से भिन्न बनाती है। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का जीवन सुख एवं समृद्धि से भरा रहता है। उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह अपने से निम्न वर्ग के लोगों का शोषण नहीं करता है। गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करने में हमेशा अपना योगदान देता है। हिंसा करने वाले लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत हिंसा करने वाले मनुष्य का जीवन दुखों, परेशानियों एवं कष्टों से भरा होता है। परिवार, समाज व देश की नज़रों में उसका सम्मान कम होने लगता है। अतः एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए मनुष्य को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। आ सच्चा कलाकार वो होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। उत्तर एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की कला को अच्छे से पहचान सकता है, फिर चाहे वह कलाकार छोटा हो या बड़ा। हर कलाकार अपने अंतर्मन के हास्य, करुणा, प्रेम आदि भावों को अपनी कला के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। चित्रकार अपनी तुलिका, संगीतकार अपने स्वर तथा मूर्तिकार अपनी शिल्पकला से अपनी भावनाओं को संसार के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रत्येक कलाकार को
अपनी कला से प्रेम होता है, क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी-कभी उसके जीवन का प्रमुख साधन होती है। ऐसे में यदि कोई अन्य कलाकार उसकी कला का सम्मान नहीं करता है तो यह कलाकार के हृदय के लिए कष्टदायक होता है। किसी भी कलाकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह वो दूसरों की कला का अपमान कर रहा है, एक न एक दिन उसकी कला का भी कोई अन्य कलाकार अपमान कर सकता है। कलाकार की कला का सम्मान ही कलाकार को सम्मान देना होता है। अतः सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 4 अ आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर आदर्श बदला कहानी का शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र बैजू ने बचपन में अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखा था। बालक होने के नाते वह अपने पिता की जान तो नहीं बचा पाया, परंतु उसमें बदले की भावना निर्मित हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 12 वर्षों की भयंकर तपस्या के बाद उसने तानसेन को गान विद्या में हरा दिया, लेकिन उसे मौत की सजा न देकर जीवनदान दे दिया। उसके मन में बदले की भावना तो थी, लेकिन वह उस भावना से हिंसा को खत्म करना चाहता था। यहाँ उसने अपने बदले के माध्यम से जीवन का सम्मान करने की सीख दी। इसीलिए उसके द्वारा लिया गया बदला आदर्श बदला है। आ बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। बैजू बावरा ने 12 वर्षों तक बाबा हरिदास से संगीत सीखने की कठिन तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसके संगीत में ऐसा जादू आ जाता है कि उसके संगीत को सुनकर लोगों के साथ साथ जमीन आसमान भी मस्त हो जाते हैं। सभी उसके गीत से प्रभावित होकर अपनी सुध खो बैठते हैं। उसके संगीत के जादू से हरिण मंत्रमुग्ध होकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। वह 12 वर्षों तक सिर्फ बदला लेने के लिए कठोर साधना करता है, लेकिन अंततः गुरु दक्षिणा के रूप में वह बदला लेने का मन बदल देता है। इसके बाद वह अपनी इसी प्रतिभा से तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हरा देता है, परंतु उसे मृत्युदंड न देकर जीवनदान देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बैजू संगीत का सच्चा पुजारी है। जिस कलाकार में अपनी कला पर अहंकार नहीं होता है और जो दूसरों की कला का सम्मान करता है, वही सही मायने में सच्चा कलाकार होता है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 अ सुदर्शन जी का मूल नाम। उत्तर सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। आ सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उत्तर सुदर्शन जी ने
मुंशी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो छात्रों, आज हमने आदर्श बदला इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।